अष्टावक्र एक ऋषि थे। शरीर से ये 8 जगह से टेढ़े मेढ़े अर्थात विकलांग थे। मिथिला के राजा जनक के दरबार में इनसे बहुत सुंदर दार्शनिक चर्चा और वाद विवाद हुआ था। इनके वाद विवाद के आधार पर अष्टावक्र गीता भी लिखी गई है। इनके जन्म की अद्भुत कथा पुराणों में मिलती है। कहते हैं उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोर था। कहोर को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दालक ऋषि ने उसके साथ अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन कहोर वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ के भीतर से बालक ने कहा कि पिताजी, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। यह सुनते ही पिता कहोर क्रोधित होकर श्राप देते हुए बोले कि तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्र अर्थात टेढ़ा हो जाएगा। और ये जन्म से ही टेढ़े मेढ़े पैदा हुए, इसी कारण से इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। इनके विवाह की रोचक कथा प्रस्तुत है। अष्टावक्र का विवाह। एक बार महर्षि अष्टावक्र महर्षि वदान्य के पास जाकर उनकी कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि वदान्य ने मुस्कुराते हुए अष्टावक्र से कहा, पुत्र, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हारे साथ ही अपनी कन्या का पाणिग्रहण करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा माननी पड़ेगी। अष्टावक्र ने कौतूहल से पूछा, वह क्या महर्षि? महर्षि वदान्य ने कहा, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। तुम्हें एक नगर मिलेगा। उस स्थान पर एक वृद्धा तपस्विनी रहती है। तुम उसके दर्शन करके लौट आना। मैं उसी क्षण अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अष्टावक्र ने महर्षि वदान्य की बात स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते अष्टावक्र एक नगर के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने पुकार कर कहा, मैं अतिथि हूं। उसी समय द्वार से 7 परम सुंदरी कन्याएं अतिथि के स्वागत के लिए निकल आईं। उन सुंदरियों ने कहा, आइए भगवन पधारिए, हम आपका स्वागत करती हैं। महर्षि एक भव्य दरवाजे के अंदर चले गए। वहां उन्हें सामने ही एक वृद्धा बैठी मिली। वह स्वच्छ वस्त्र पहने थी और उसके शरीर पर अनेक तरह के आभूषण थे। महर्षि को देखते ही वह वृद्धा उठकर खड़ी हो गई और उनका स्वागत करके बैठ गई। महर्षि अष्टावक्र भी वहीं पास में बैठ गए। उन्होंने उन सुंदरी कन्याओं की तरफ देखकर कहा, हे कन्याओं, तुम में से जो बुद्धिमती और धैर्यवती हो वही यहाँ रहे, बाकी सब यहाँ से चली जाएं। एक को छोड़कर सभी कन्याएं वहां से चली गईं। वृद्धा वहीं बैठी रही। रात होने पर महर्षि के लिए एक सुंदर शैया की व्यवस्था कर दी गई। जब महर्षि सोने लगे तो उन्होंने उस वृद्धा से भी जाकर अपनी शैया पर सोने के लिए कहा। उनके कहने पर वृद्धा अपनी शैया पर जाकर लेट गई। रात्रि का एक ही प्रहर बीता होगा कि वृद्धा जाड़े का बहाना करती हुई कांपती हुई महर्षि की शैया पर आ लेटी और कामातुर होकर अष्टावक्र के शरीर का आलिंगन करने लगी। यह देखकर महर्षि लकड़ी के समान कठोर और निर्विकार पड़े रहे। अष्टावक्र को इस तरह अविचलित देखकर वृद्धा ने कहा, हे महर्षि, पुरुष के शरीर का स्पर्श करने मात्र से ही स्त्री के अंग अंग में कामोद्दीपन हो उठता है। स्त्री उस समय किसी तरह अपने मन को अपने वश में नहीं रख सकती। यही उसका स्वभाव है। इसलिए आपके शरीर से स्पर्श के कारण मैं काम पीड़ा में जल रही हूं। अब आप मेरे साथ रमण करके मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। हे ऋषि, मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी। यही आपकी तपस्या का अभीष्ट फल है। मेरी यह सारी संपत्ति आपकी ही है। आप यहीं मेरे पास रहिए। देखिए,
हम यहाँ लौकिक और अलौकिक अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए रहेंगे। हे नाथ, अब इस तरह मेरा तिरस्कार न कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट पहुंचेगा। पुरुष संसर्ग से बढ़कर स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ सुख नहीं है। काम से पीड़ित होकर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाती हैं। उस समय तपती हुई बालू पर या कठोर शीत में विचरण करने से भी उनको तनिक भी कष्ट नहीं होता। आप किसी भी तरह मेरी अतृप्त कामना को तृप्त कीजिए। वृद्धा की प्रार्थना सुनकर अष्टावक्र बोले, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ और बचपन से अभी तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहा हूँ। किसी भी स्त्री का शरीर मैंने स्पर्श नहीं किया। धर्मशास्त्र में व्यभिचार की बड़ी निंदा की गई है, इसलिए इस तरह का पाप नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य तो विधिपूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना है और उसी हेतु मैं अपनी स्त्री के साथ संभोग करूंगा। इसके अतिरिक्त पराई स्त्री से विषय भोग करना पाप है। हे शुभे, तुम उसकी ओर मुझे प्रवृत्त न करो। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, हे महर्षि, यह तो आप जानते ही हैं कि स्त्रियां स्वभाव से ही कामातुर होती हैं। उनको पुरुष का संसर्ग देवताओं की आराधना से भी कहीं अधिक प्रिय और सुखकर होता है। तुम पतिव्रता की बातें करते हो तो हे स्वामी, सच तो यह है कि हजारों स्त्रियों में कहीं एक पतिव्रता स्त्री दिखाई पड़ती है और सती तो लाखों में एक होती है। जब स्त्रियों का कामोन्माद चढ़ जाता है तो वे इसके सामने पिता, माता, भाई, पति, पुत्र आदि किसी की भी परवाह नहीं करती हैं और अपनी काम वासना की तृप्ति के उपाय सोचा करती हैं। यहाँ तक कि कुछ भी करके वे अपनी इच्छा पूरी करके ही मानती हैं। हे भगवन, काम के वश होकर ही स्त्री उल्टा हो जाती है। वृद्धा की बात सुनकर अष्टावक्र मन ही मन धिक्कार रहे थे, लेकिन फिर भी अपने को दृढ़ निश्चय रखकर उन्होंने अविचलित भाव से उत्तर दिया, हे देवी, मनुष्य जिस विषय का स्वाद जानता है उसी के लिए उसकी तीव्र इच्छा होती है। मैं तो विषय भोग जानता ही नहीं, फिर मैं किसी भी हालत में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। वृद्धा ने कहा, यह न कहें नाथ, आप यहाँ कुछ दिन ठहरिए, तब अपने आप ही आपको संभोग सुख का स्वाद मिल जाएगा। तब मैं और आप पूर्ण सुख के साथ रहा करेंगे। इस पर अष्टावक्र ने कहा, हे देवी, जो तुम कह रही हो वह संभव नहीं है। यह कहने के पश्चात महर्षि अष्टावक्र सोचने लगे कि यह वृद्धा इस तरह काम से पीड़ित क्यों है। तभी उनके हृदय में संशय जागा कि हो सकता है कि यह कुछ समय पूर्व इस नगर की अधिष्ठात्री देवी या कोई युवती हो और किसी शाप के कारण इस तरह कुरूप वृद्धा हो गई हो। यह संशय पैदा होते ही उन्होंने उसकी कुरूपता और वृद्धावस्था का कारण पूछना चाहा, लेकिन उचित न समझकर नहीं पूछा। एक दिन बीत गया। संध्या होने पर वृद्धा ने आकर कहा, हे महर्षि, वह देखिए सूर्य अस्त हो रहा है। अब आपकी क्या आज्ञा है? अष्टावक्र ने कहा, स्नान करके मैं संध्या वंदन करूंगा। वृद्धा ने जल का प्रबंध किया। महर्षि स्नान कर चुके। इसके बाद वृद्धा ने पूछा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अष्टावक्र कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए और चिंतामग्न होकर सोचने लगे। इसी बीच उत्तर की प्रतीक्षा न करती हुई वृद्धा उठी और अंदर से एक थाल में सजाकर स्वादिष्ट भोजन ले आई। महर्षि भोजन करने लगे। फिर भोजन करते करते उन्हें पूरा दिन बीत गया। रात्रि आई। वृद्धा ने अलग अलग पलंग बिछवा दिए। महर्षि जाकर अपने पलंग पर लेट गए और कुछ देर बाद उनको नींद आ गई। आधी रात्रि के समय वृद्धा फिर संभोग की इच्छा रखती हुई उनके पलंग पर आ गई। महर्षि सहसा जागकर कहने लगे, हे देवी,
तुम व्यर्थ प्रयत्न न करो। परस्त्री के साथ संभोग के लिए मेरा हृदय गवाही नहीं देता। यह कार्य मुझे धर्म विरुद्ध लगता है, इसलिए इसे त्याज्य समझकर मैं इसमें कदापि लिप्त नहीं होऊंगा। इस पर वृद्धा कहने लगी, हे भगवन, आपकी शंका निर्मूल है। मैं स्वाधीन स्त्री हूं। माता पिता या पति किसी का भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मेरे साथ सहवास करने से आपको परस्त्री गमन का दोष क्यों लगेगा? अष्टावक्र ने वृद्धा के तर्क पर पूर्ण दृढ़ता के साथ कहा, हे देवी, तुम्हारा यह कहना कि तुम स्वाधीन हो निराधार है। प्रजापति ने कहा है कि स्त्री जाति कभी स्वाधीन नहीं हो सकती। वृद्धा ने कौतूहलवश पूछा, क्यों? अष्टावक्र ने कहा, प्रजापति ने कहा है कि लोक में कोई भी स्त्री स्वाधीन नहीं है। बाल्यावस्था में पिता, यौवनावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करते हैं, इसलिए वे इन्हीं के अधीन रहती हैं। फिर बताओ तुम किस प्रकार स्वतंत्र हो? अष्टावक्र के तर्क के साथ किसी तरह न उलझते हुए वृद्धा ने दूसरा पैंतरा लेकर कहना प्रारंभ किया, हे देव, मैं इस समय काम से पीड़ित हूं और आपके साथ सहवास की कामना करती हूं। वृद्धा के इतना कह देने पर भी अष्टावक्र अडिग रहे और उसी दृढ़ता के साथ कहने लगे, हे देवी, साधारणतया मनुष्य काम, क्रोध आदि दोषों के वशीभूत होकर इस संसार में कितने ही जघन्य पाप करता है, लेकिन मैंने कठोर संयम से अपने मन को अपने वश में कर लिया है। तुम किसी भी तरह उसको विचलित नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हारा इस तरह आग्रह करना व्यर्थ है। जाओ, अपने सैया पर चली जाओ। अब तो वृद्धा को गहरा धक्का लगा, लेकिन फिर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा और फिर वह आशा लेकर अष्टावक्र से बोली, हे महर्षि, यदि आप मुझे परस्त्री समझते हैं और इसी कारण पाप समझकर सहवास करते हुए डरते हैं, तो मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए। मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूं। आप विश्वास रखिए, मैं अभी तक कुंवारी हूं। इससे आपको किसी तरह का पाप नहीं लगेगा और मेरी काम पीड़ा भी शांत हो जाएगी। कुछ ही क्षणों बाद जब उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह ऊपर उठाया और उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी, तो महान आश्चर्य के कारण वे सहसा हिल उठे। वह वृद्धा अब एक 16 वर्ष की अत्यंत सुंदरी कन्या का रूप धारण करके सामने बैठी मुस्करा रही थी। अष्टावक्र ने अधीर होकर पूछा, हे देवी, यह तुम्हारा कैसा रूप? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए लालायित हूं। बताओ कल्याणी, तुम कौन हो? उस कन्या ने मुस्कराते हुए ही कहा, हे महर्षि अष्टावक्र, स्वर्ग, मृत्यु आदि सभी लोकों के स्त्री पुरुषों में विषय वासना पाई जाती है। मैं परस्त्री गमन के लिए आपके मन को विचलित करके आपकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन अपने कठोर संयम के कारण आपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसलिए मेरा विश्वास है कि जीवन में आप कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगेंगे। मैं उत्तर दिशा हूं। स्त्रियों के चपल स्वभाव का प्रदर्शन करने के लिए ही मैंने यह वृद्धा का रूप रखा था। इससे आप यह जान लीजिए भगवान की इस संसार में वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री पुरुषों को भी काम सताता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने स्त्री की कितनी भी चंचलता देखकर अपने ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं छोड़ा, इसलिए ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। जिस काम के लिए महात्मा वदान्य ने आपको यहाँ भेजा है वह अवश्य पूरा होगा। महर्षि की कन्या से आपका अवश्य विवाह होगा और वह कन्या पुत्रवती भी होगी। अष्टावक्र यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस देवी से चलने की आज्ञा मांगने लगे। उत्तर दिशा ने आदर के साथ अष्टावक्र को विदा कर दिया।
जब वे लौटकर महर्षि वदान्य के पास आए तो उन्होंने उनसे उनकी यात्रा का सारा वृत्तांत पूछा और फिर अपने मन में पूर्णतः संतुष्ट होते हुए अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया।